आधुनिक भारत निर्माण और गांव की खुशहाली के लिए महात्मा गांधी के देखे गए सपने अब हकीकत का रूप लेने लगे हैं। बदलते भारत की उभरती तस्वीर में विकास के भरे जा रहे सुनहरे रंगों से गांव गरीब अछूता न रहे, इसके लिए सरकारी प्रयास के साथ पंचायतें भी पूरी कोशिश में लगी हैं। बदलते भारत के गांव की हकीकत से रूबरू कराने के लिए हम आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर जनपद के विकास खंड धनपतगंज की ग्राम पंचायत ढबिया में, जहां पिछले 5 वर्षों में कराए गए कम्युनिटी शौचालय, नाली निर्माण, खड़ंजा निर्माण, इंटरलॉकिंग, भूमि समतलीकरण के कार्यों के साथ वृक्षारोपण के कार्य हमारे कैमरे में कैद हुए। ग्रामीणों की माने तो यह सब संभव हो सका पिछले 5 वर्ष तक विकास की जिम्मेदारी उठाने वाले युवा प्रधान प्रतिनिधि शैलेंद्र यादव की सूझबूझ भरे कार्यों से। हमने मुलाकात उनसे की और कराए गए कार्यों की जानकारी ली। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शैलेंद्र यादव है। शैलेंद्र यादव जी। चलिए, स्वागत है आपका न्यूज चैनल में। और आपको जनता ने भरोसा करके 5 साल का अवसर दिया, तो आप प्रधान रहे या नहीं, प्रधान हमारी माता जी रही। प्रधान आपकी माता जी रही हैं। चलिए, कोई बात नहीं, काम आपने देखा है। तो इधर जनता ने बड़ा भरोसा करके आपको 5 साल का अवसर दिया था। निश्चित रूप से आपने कुछ विकास कार्य कराए होंगे। तो आपके यहाँ आवास की क्या स्थिति रही भाई? आवास हम लगभग 120-25 आवास बनवा चुके हैं जी। जो लिस्ट बढ़ी है जी, लगभग 100 लोगों का नाम लिस्ट में है, जिसमें से 35 से 40 लोगों का पैसा खाते में आ गया है। जी। सब लोग अपना अपना निर्माण कार्य शुरू किए हैं। चलिए, ठीक है। इधर सरकार का बड़ा फोकस रहा जल संचयन को लेकर के, तो उसके तहत भी आपने कुछ कार्य कराए होंगे। जी जी। जो जैसे सरकार गांव पंचायत में नल की व्यवस्था तो कोई थी नहीं। जी जी। जो गड़बड़ थे उन्हें रिबोर करके कुछ व्यवस्था की गई। कुछ जी। व्यक्तिगत रूप से 15 से 20 हैंडपंप मैंने व्यक्तिगत रूप से लगवाया है। जी जी। और रही बात, मेरा गांव ऊबड़ तराई क्षेत्र का गांव है। जी जी। और लगभग ऊंचे ऊंचे टीले हैं, जिससे हम आने वाले समय में अगर गांव की जनता हमको मौका देती है तो सरकार से हम अनुरोध या निवेदन करेंगे जी जी कि टोटी लगा करके टंकी की व्यवस्था बना करके लगभग सबके दरवाजे तक घर घर पानी की व्यवस्था। चलिए, बहुत सुंदर है। तो गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट जलधारा है, सो जलधारा गांव के लिए, तो आप निश्चित रूप से उसकी मांग करेंगे। गांव के रास्तों के लिए भी आपने कुछ किया होगा। जी जी। लगभग 6 से 7 किलोमीटर मैंने खड़ंजा लगवाया है। जी। 1 से 11 से 1200 मीटर इंटरलॉकिंग कराई है। जी। कोरोना काल में साल 1.5 साल में जो कुछ व्यस्तता रही, जिसके कारण कुछ विकास और कुछ छूट गया है। जी जी। उसे अगर जनता इस बार मौका देगी तो गांव की गलियों में जी इंटरलॉकिंग करवा के नाली की व्यवस्था, जो बचे हुए शेष काम छूटे, उसका पूरा करने का प्रयास जी जी करूंगा। इधर साफ सफाई को लेकर के भी सरकार का काफी प्रयास रहा, तो उसके तहत आपने कुछ शौचालय भी बनवाए होंगे। जी जी। लगभग कितने रहे होंगे? 248 शौचालय हमने पूरी गांव पंचायत में शौचालय का निर्माण। ODF है इसका मतलब? आपकी ग्राम पंचायत। उसके बाद सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है हमारे यहाँ। जी जी जी। जो जितने शौचालय मेरी गांव पंचायत में बने हुए हैं 100% यूज हो रहे हैं। जी जी। ठीक है, गांव की जनता, गांव के लोग सब शौचालय में जा रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और पर्यावरण को लेकर के भी आप काफी जागरूक रहे होंगे। तो इसके तहत आपने वृक्षारोपण या इस तरह का कुछ कार्य भी कराया होगा। जी, हमने गांव पंचायत के पंचायत भवन पे वृक्षारोपण निर्माण कराया है। जी। गांव सभा की जो खाली जमीन थी उस पे वृक्षारोपण का निर्माण करवाया। जी जी। स्कूल के पास हमने वृक्षारोपण का निर्माण करवाया। सामाजिक सरोकार की भी कुछ योजनाएं रही हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तो इसमें भी आपका काफी कार्य हुआ होगा आपके द्वारा। लगभग 70 वृद्धा पेंशन जी जी बनवाया है, 5 विधवा पेंशन बनवाया है। जी जी। और शेष कुछ है जिसकी प्रक्रिया में चल रही है। हम ग्रामीणों से भी मिले और उनसे भी कुछ जानकारी हासिल की। चलिए, नाम है भैया आपका? राम सूरत पाल। तो पाल जी, सरकार बहुत सी योजना चला रही है, अब आप युवा भी हैं,
तो इधर जो 5 साल गुजरा, इसमें क्या लगा आपको कि गांव में जो काम हुआ है ये बड़ी ईमानदारी और पारदर्शी ढंग से हुआ है? बिल्कुल हुआ है, कम से कम 20 साल ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, जो 5 साल में हुआ। जो 5 साल में हुआ। अच्छा, एक जानकारी हमको दीजिए, सरकार जो है वो गांव में ही रोजगार के अवसर देने का पूरा प्रयास कर रही है कि जो युवा हैं, मजदूर हैं हमारे, इनको गांव में ही रोजगार मिले। तो क्या मनरेगा के तहत आपको ये भरोसा लग रहा है कि पंचायत में काम मिल रहा है? जी हाँ, मिल रहा है। अच्छा, बराबर मजदूरी मिल जाती है? बराबर मिल जाती है। पिछले 5 वर्षों में जो विकास हुआ है इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। तो इधर जो प्रधान रहे हैं, कार्यकाल तो अब समाप्त हो गया है, फिर से चुनाव आने वाला है, तो अगर ये दोबारा आप मैदान में आते हैं तो क्या आप इनको मौका देंगे? क्यों देंगे, क्यों नहीं। क्या नाम है दादा आपका? राम सुरेंद्र। राम सुरेंद्र। राम सुरेंद्र। तो दादाजी, सरकार जो है गांव के विकास को लेकर के बहुत सी योजना चला रही है। आवास की योजना है, गांव के रास्ते हैं, शौचालय है और खाद्यान्न योजना है जो राशन मिलता है। तो इसमें से कोई लाभ आपको भी मिला है? सब मिला। क्या मिला है? जैसे कॉलोनी बता रहे हैं आप, मिली है? कॉलोनी मिली है। अच्छा, राशन आपको बराबर मिलता है? राशन मिला था। चलिए ठीक है। तो इधर जो 5 साल तक आपके प्रधान रहे हैं, उनका कार्य आपको कैसा लगा? ये काम ठीक लगा। काम ठीक लगा है। तो ये दो मैदान में रहेंगे तो फिर दोबारा आप उनको मौका देंगे? क्यों नहीं?